प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी उपस्थित थे। राज्यपाल हरिबाबू कंबनपति और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में फैली हुई है। दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावरों का लोकार्पण भी किया। इनमें BSNL द्वारा स्थापित 92,600 से अधिक 4G तकनीक वाले टावर भी शामिल हैं। भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज BSNL अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन BSNL और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। साथियों, इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए इन हजारों गांव के लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसी के द्वारा वो हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं और ये दूर दूर सीमा पर बसे गांव है। और हमारे संचार मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी असम से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। साथियों, BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज का सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी क्षेत्रों को होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों को होगा, दूर दराज के गांवों को होगा, दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। अब गांव देहात के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, दूर सुदूर के किसान को अपनी फसल की कीमत का पता लगाने में, किसी मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा
जो सीमा पर तैनात, हिमालय की चोटियों पर खड़े, रेगिस्तान में खड़े हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। वो अब सुरक्षित कनेक्टिविटी से आपस में बात कर पाएंगे। साथियों, भारत पहले ही सबसे तेज 5G सर्विसेज को रोल आउट कर चुका है। BSNL के ये जो टावर्स आज शुरू हुए हैं, वो बहुत आसानी से 5G सर्विसेज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं BSNL को, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको बता दें कि इस अवसर पर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उड़ीसा को प्रकृति ने अपार उपहार दिए हैं। उड़ीसा ने कई दशकों तक कष्ट झेले हैं, लेकिन यह दशक उड़ीसा को समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह दशक उड़ीसा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उड़ीसा के लिए 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है। उड़ीसा में एक सेमीकंडक्टर पार्क भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी देश जो आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वह जहाज निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। भाजपा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हमने 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आएगा। हरसुगुड़ा उड़ीसा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब दूरसंचार क्षेत्र में 2G, 3G और 4G सेवाएं शुरू हुई, तब भारत बहुत पीछे था। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह के मजाक चल रहे थे। 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिख जाता था। हमने तय किया कि दूरसंचार क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण तकनीक को भारत में ही विकसित किया जाना चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि BSNL ने स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन शीर्ष 5 देशों में स्थान दिलाया है जिनके पास 4G सेवाएं शुरू करने के लिए स्वदेशी तकनीक है। BSNL की बदौलत ही भारत एक वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत आज से ही हो रही है, जिसके तहत देश भर में 1 लाख 4G मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं। सीमावर्ती जिले और दूर दराज के गाँव जहाँ हाई स्पीड इंटरनेट और कनेक्टिविटी एक समस्या थी, उन्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे सैनिक भी कनेक्टिविटी के लिए सुरक्षित स्वदेशी सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे।